नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों, जैसे कि हालांकि वैसे तो मैं कल कोऑर्डिनेटर की सीरीज़ पूरी कर चुका हूँ, फिनिश कर दिया था हम लोगों ने प्रोजेक्ट। लेकिन अभी 3-4 लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें इमेज अपलोड का बताया जाए, सिखाया जाए कि कैसे की जाती है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आज और कर लेते हैं जिसमें हम लोग इमेज अपलोड करेंगे अपने आर्टिकल के साथ और फिर उसको डिस्प्ले कराएंगे हमारे आर्टिकल के डिटेल वाले पेज में। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमेज अपलोड करने के लिए कोऑर्डिनेटर में एक लाइब्रेरी आती है। बेसिकली इमेज नहीं, वो किसी भी फाइल को आप अपलोड कर सकते हो उसके लिए, उसके साथ। तो उसके लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप कोऑर्डिनेटर की इस पे जाओगे, क्या कहते हैं इसको, डॉक्यूमेंटेशन पे, तो आपको यहाँ पे फाइल अपलोडिंग की क्लास मिलती है एक, टेबल ऑफ कंटेंट में फाइल अपलोडिंग क्लास ये रही। तो इसमें आपको हालांकि सारी डिटेल दी हुई है कि ये कैसे कैसे यूज़ की जाती है, लेकिन मैं इसको अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो फॉर्म होता है, जो हमारा ऐड आर्टिकल का फॉर्म है, उस पर हम लोग जाएंगे, वहाँ पे ऐड करेंगे फॉर्म का फील्ड अपनी फ़ाइल सिलेक्ट करने के लिए। तो जब भी आपको कोई भी फाइल अपलोड करनी होती है, तो जब आप फॉर्म ओपन करते हो, वहाँ पे आपको करना पड़ता है मल्टी पार्ट ओपन, यानी कि फॉर्म ओपन मल्टी पार्ट, ऐसे आपको फॉर्म ओपन करना पड़ता है अगर आपको कोई भी फाइल अपलोड करनी है। अदरवाइज़ फाइल अपलोड नहीं होगी अगर सिर्फ फॉर्म ओपन करोगे। ठीक है। दूसरा, जो आपका फील्ड होता है, टेक्स्ट फील्ड जो आप बनाते हो, वैसे यहाँ से फॉर्म इनपुट जैसे बनाते हैं हम लोग, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक्चुअली ये होता है, सेम फॉर्म होता है लेकिन उसका नाम चेंज होके फॉर्म अपलोड हो जाता है। मैं इसको फॉर्म इनपुट को कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम लोग लगा देते हैं अपने बॉडी के बिल्कुल नीचे, यानी कि यहाँ पे। ठीक है। इसको फॉर्म का नाम चेंज करेंगे, सॉरी, हेल्पर फंक्शन का फॉर्म इनपुट की जगह फॉर्म अपलोड, और इसका नाम दे दो आप यूज़र फाइल। ठीक है। उसमें हमें प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है और वैल्यू की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने अच्छा, सिर्फ हमने इस पर क्लास लगा दी और नेम दे दिया। ठीक है। और जो एरर वाला है पोर्शन, इसको भी चेंज कर देते हैं यूज़र फाइल। ओके, वैसे तो इसको भी हटा दें। यहाँ पे हम लोग इको कराते हैं अपलोड एरर। ठीक है। ओके, ये क्या बॉडी का एरर नीचे आ रहा है, मैंने गलत कर दिया शायद पेस्ट। कहाँ पे पेस्ट किया मैंने, ये कॉल 6 रो और ये वाली क्लोज हो रही है। ओके, मैंने गलत जगह पे पेस्ट कर दिया, इसको एक डिव और नीचे डालना था। तो इसको यहाँ से हटा के इस डिव के नीचे, जो हमारे बटन्स वाले फॉर्म ग्रुप ओपन हो रहा है उससे बिल्कुल ऊपर, और जो बॉडी का एरर डिस्प्ले हो रहा है उसके नीचे, यहाँ पे जहाँ रो क्लोज हो रही है, नई रो हम लोग ने स्टार्ट कर दी। ठीक है। ये हमारा फॉर्म अपडेट हो गया होगा। कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन मल्टी पार्ट, ऐसा क्यों कह रहा है ये? ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, प्लाट लिख दिया मैंने मल्टी पार्ट की जगह पे। और दूसरा आया नोटिस अनडिफाइंड वेरिएबल अपलोड एरर, तो इसको तो हम लोग कर देते हैं @। बेसिकली क्या होता है, @ से नोटिस जो होती हैं वो आपकी हाइड हो जाती हैं, वो डिस्प्ले नहीं होती हैं वहाँ पे। हालांकि ये तरीका नहीं है, लेकिन ये
चलो अभी के लिए ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे वैसे लगाना चाहिए इफ़ इस सेट अपलोड एरर, तो अपलोड एरर इको कराओ, नहीं तो एक ब्लैंक वेरिएबल इको करा दो। ये कर देते हैं उसको भी यार, चलो इफ इस सेट, तो इको कराओ डॉलर अपलोड एरर। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, अनएक्सपेक्टेड एफ, ओके, PHP डन। ठीक है, ये एरर हमने डिस्प्ले करा दिया और यहाँ पे हमारा आर्टिकल टाइटल आ गया। अब दूसरा हमें जाना पड़ेगा, आर्टिकल टाइटल आ गया नहीं, सिलेक्ट फाइल टू अपलोड आना चाहिए ना यहाँ पे। ओके, ये लेबल लगाया आर्टिकल टाइटल, यहाँ लिखते हैं हम सिलेक्ट इमेज। ठीक है, अब हमें जाना पड़ेगा अपने एडमिन के कंट्रोलर पे। ठीक है, और एडमिन कंट्रोलर में भी जहाँ पे हम लोग आर्टिकल स्टोर करा रहे हैं यहाँ, तो जैसे मैंने बताया कि उसकी एक लाइब्रेरी है, उसको भी हमें लोड कराना होता है। $this लोड लाइब्रेरी, अपनी मेल को मैं क्विट कर देता हूँ और अपलोड। ठीक है, और इससे पहले हमें एक कॉन्फ़िग की अरे बनानी होती है, जैसे कि हम लोगों ने बनाई थी पेजिनेशन में। इसमें दो चीज़ें मैंडेटरी हैं, एक होता है अपलोड पाथ, ये आपको कहाँ बनाना है, ये आप दे दो अपलोड से। हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं अपने एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर ही, यहीं पे जहाँ पे इंडेक्स फाइल पड़ी है, इस फोल्डर के अंदर, कोऑर्डिनेटर वाले फोल्डर के अंदर अपलोड्स। ठीक है, और दूसरा होता है अलाउड फाइल टाइप्स। क्या अलाउड टाइप्स होता है, ये मुझे एक बार देखना पड़ेगा। ये होता है सर अलाउड टाइप्स। ओके, अलाउड टाइप्स, इसमें हम देंगे JPG और GIF और PNG, जितनी भी टाइप की इमेज जो जो आपको अलाउ करनी है। अगर आप इमेजेस कर रहे हो तो JPEG भी कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये दो मैंडेटरी हैं। इसके अलावा मैक्सिमम फाइल साइज़, सॉरी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ भी आप लोग कर सकते हो डिफ़ाइन। उसके लिए आपको यहीं क्लास की डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ेगा और नीचे यहाँ पे आपको दिए हुए हैं अपलोड पाथ और अलाउड टाइप मैंडेटरी है। फाइल नेम होता है, अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फाइल अपलोड करते हो तो जो यूज़र की फ़ाइल का नाम है जो उसके कंप्यूटर में पड़ी है वही रहता है। अगर आप चाहते हो कि कुछ नया नाम से आपके यहाँ पे अपलोड आपके सर्वर पे, तो वो फाइल नेम आप वहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ओवरराइट करनी है कि नहीं, अगर सेम नाम से एग्जिस्ट करती है तो, और फिर उसका मैक्सिमम साइज़ कितना हो सकता है, विड्थ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम फाइल नेम यानी कि नाम की लेंथ मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स का नाम हो सकता है, एनक्रिप्ट करना है कि नहीं, रिमूव स्पेसिस करने है कि नहीं। तो ये सारी ऑप्शंस आप सेट कर सकते हो, लेकिन जो मैंडेटरी हैं वो ये दो हैं। हम लोग अभी इसी पे रखेंगे, इन दोनों को ही रखेंगे, अलाउड अपलोड पाथ और अलाउड टाइप्स। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद जब आप, और इसको आपको पास करना है जहाँ आप लाइब्रेरी लोड कराते हो उसका सेकंड पैरामीटर। ठीक है, ये आपने लोड करा दी। उसके बाद आपने फॉर्म वैलिडेशन रन कराई, और हम लोग यहीं पे साथ में ही इसके साथ लगा देते हैं एंड $this अपलोड डू अपलोड। इस तरह से आप फाइल अपलोड कराते हो इस फंक्शन से, $this अपलोड डू अपलोड। और मैंने ये इफ़ के अंदर एंड के साथ क्यों लगा दिया, क्योंकि अगर
अपलोड नहीं होता, जैसे कि हम फॉर्म वैलिडेशन में करा रहे हैं, अगर वो वैलिडेशन फेल होती है तो हम लोग वापस से फॉर्म का व्यू लोड करा देते हैं। और अगर ये अपलोड नहीं होता यानी कि इसमें एरर आते हैं, अगर बंदा जो भी अपलोड कर रहा है वो जेपीजी जो भी अलाउड टाइप्स हैं इसमें से अपलोड ना करके कोई मान लीजिए पीडीएफ अपलोड कर रहा है, या एमओवी MP3 कोई भी फाइल दूसरी अपलोड कर रहा है, तो एरर्स आएंगी, वो फाइल अपलोड नहीं होगी और हम वापस उसका व्यू लोड कराएंगे, जैसा कि हम लोग यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन में करा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इसी इफ़ कंडीशन में लगा दिया एंड करके कि अगर ये नहीं होता या फिर ये नहीं होता है, या तो फॉर्म वैलिडेशन फेल हो जाती है यानी कि इन दोनों फील्ड में कोई एरर आती है, या फिर इस तीसरे फील्ड में कोई एरर आती है हमारी अपलोड वाले में, क्योंकि इसकी जो भी वैलिडेशन हो रही है वो यहाँ से चेक हो रही है अपलोड क्लास के डू अपलोड मेथड में, ना कि फॉर्म वैलिडेशन में। तो दोनों कंडीशन में अगर दोनों में से कोई भी एक फेल होता है तो हमें वापस व्यू लोड करा देना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं अपलोड एरर इज इक्वल टू डॉलर दिस अपलोड डिस्प्ले एरर्स, ये इसका मेथड है जिससे आपको एरर्स मिल जाते हैं, और इसको आप पास कर दो अपने व्यू के साथ, कंपैक्ट अपलोड एरर। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी फिर से, दिस वे, ओके। और ये व्यू में हमारे को दिख जाएंगे एरर जब कोई एरर आएगा तो, और ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे फाइल अपलोड करता हूँ कोई भी एक, ये PDF पड़ी है मेरे डेस्कटॉप पे, तो मैं सबमिट, यहाँ पे कुछ भरना पड़ेगा, आर्टिकल बॉडी सबमिट। तो यहाँ एरर आती है, देखो, द फाइल टाइप यू आर अटेम्प्टिंग टू अपलोड इज़ नॉट अलाउड। तो ये जो एरर आ रही है ये वहीं से आ रही है जो हम लोगों ने इको कराया था यहाँ पे, अपलोड एरर, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे जो दी हैं JPG GIF PNG दी हैं, JPEG दी है, हम लोग अपलोड कर रहे हैं PDF, तो इसलिए ये एरर आ रही है, ठीक है। उसके बाद ओके, अब हम लोग अपलोड करके देखते हैं कोई एक इमेज, यानी कि ये है मेरे कोऑर्डिनेटर लोगो मैंने सेव किया था, इसको मैं चूज़ करता हूँ और सबमिट करते हैं। तो आर्टिकल एडिट सक्सेसफुली, यानी कि फ़ाइल अपलोड हो गई। अब यहाँ पे आप देखो अपलोड्स में, तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटर logo.png फाइल हमारे इस फोल्डर में आ गई है प्रोजेक्ट में, यानी कि वहाँ से डेस्कटॉप से अपलोड होके सर्वर के अपलोड एप्लीकेशन कोऑर्डिनेटर फोल्डर के अंदर अपलोड्स फोल्डर में आ गई है। तो लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ तो आ गई है, लेकिन जब आपको डिस्प्ले कराना है तो आप कराओगे कैसे? जब आप अपना कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट पे जा रहे हो, यहाँ आर्टिकल पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ आपको इको कराना है, तो इको कराने के लिए आपको चाहिए पाथ। तो कौन से आर्टिकल में कौन सी फाइल अपलोड हुई, कहाँ सेव हुई, वो कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए जब आप आर्टिकल अपलोड करा रहे हो वहाँ पे आपको उसको सेव कराना पड़ेगा डाटाबेस में। तो डाटाबेस में बेसिकली हमें बनाना पड़ेगा एक नया फील्ड अपनी टेबल में, अल्टर टेबल आर्टिकल्स ऐड कॉलम इमेज पाथ, और इसको हम दे देते हैं varchar टाइप का 255, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास इमेज पाथ आ गया। अब इसको, अब बात यह है कि हमें इमेज पाथ मिलेगा कैसे? तो इमेज पाथ जब ये फाइल हमारी एक्चुअली अपलोड हो जाती है सही, तो यहाँ पे हमें मिलता है डाटा इज इक्वल टू डॉलर दिस अपलोड डाटा। इसमें आपको सारी चीज़ मिलेगी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। प्री और प्रिंटर, उसके बाद हम लोग लगा देते हैं एग्जिट, ठीक है। और फिर से एक फाइल अपलोड करते हैं, ऐड आर्टिकल, कुछ भी नाम, और
फाइल सिलेक्ट, फिर से वही लोगो ही कर लेते हैं हम लोग सिलेक्ट और सबमिट। तो देखो ये हमें मिल रही है अरे यहाँ पे ये इसमें फाइल नेम आ रहा है कोऑर्डिनेटर लोगो 1। देखो हमने कोऑर्डिनेटर लोगो पहले रखा था तो उस पर 1 लगा के इसने .png वहाँ पे सेव करा दी। फाइल पाथ इमेज png, फुल फाइल फाइल टाइप इमेज png, फाइल पाथ यानी कि जिस फोल्डर में पड़ी है अपलोड्स वाले में उसका पूरा पाथ, और फुल पाथ जिसमें इमेज का नाम भी साथ में है पाथ के साथ, रॉ नेम यानी कि जो नाम से फाइल सेव है वो, ओरिजिनल नेम यानी कि जिस नाम से कस्टमर ने यूज़र ने फाइल अपलोड की थी, और क्लाइंट नेम भी सेम ही है। फाइल एक्सटेंशन .png, फाइल साइज 15.14 KB, इज इमेज, यस इमेज है। तो इमेज विड्थ कितनी है 260 पिक्सल्स, इमेज हाइट 300 पिक्सल्स, इमेज टाइप PNG, इमेज साइज स्ट्रिंग में यानी कि विड्थ और हाइट जो है आपको एक स्ट्रिंग बना के दे दी उसने, विड्थ इतनी हाइट इतनी। तो सारा डाटा आपको यहाँ पे मिल गया। अब आपको करना क्या है, एक छोटी सी चीज़ करनी है। जो आपको ये पाथ मिला है जो इसमें से हमें बेसिकली एक पाथ ही चाहिए अभी, और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है नहीं, तो वो हम लोगों को यहाँ पे सेव कराना पड़ेगा। और पाथ सेव नहीं कराना मेरे हिसाब से, क्योंकि पाथ कराना तो पाथ ही सेव है, लेकिन ये वाला फुल पाथ सेव नहीं कराना, क्योंकि जब आपको इमेज डिस्प्ले करानी है तो क्या कराना है, तो आप पाथ दोगे, ये थोड़ी दोगे। इसमें जो पाथ आ रहा है, एक मिनट, इसमें जो पाथ आ रहा है वो आ रहा है एप्लीकेशन मैम पैस्टीडॉक्स, यानी कि जो फिजिकल हार्ड ड्राइव का पाथ है वो आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए क्या, जो हमारा बेस URL है, यानी कि एप्लीकेशन लोकल होस्ट कॉलन 8888/कोऑर्डिनेटर, जो हमारा बेस URL है वो पाथ चाहिए। उसके आगे हम लगाएंगे अपलोड्स स्लैश फाइल का नाम, इस तरह से बनाएंगे। तो वो हम लोगों को इसमें से चाहिए, इसमें से हमें क्या लेना पड़ेगा, जो हमारा फाइल का नाम हमें दे दे कंप्लीट, वो आएगा रॉ नेम जो कि जिस नाम से सेव हुई है, प्लस फाइल एक्सटेंशन .png, ये हमें देना पड़ेगा। तो एक बेस पाथ, उसमें हम लोग कंकैटिनेट करेंगे रॉ नेम और फाइल अंडरस्कोर ext। तो ये जो हमारे को डाटा मिला है इसमें से हम लोग नया वेरिएबल बनाते हैं, इमेज पाथ इज इक्वल टू बेस URL, तो हमारे को इस फंक्शन से मिल जाएगा। दूसरा इसमें हम लोग पास करेंगे $डाटा रॉ नेम डॉट $डाटा फाइल एक्सटेंशन, फाइल अंडरस्कोर ext। अब यहाँ पे हम इसको एक बार फिर से इको करा के देख लें, इको इमेज पाथ और एग्जिट, और ये वाला प्रिंटर मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, फिर से रिफ्रेश करते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं। पार्सर आया अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टिंग आइडेंटिफायर, ओके, कहाँ पे आ रहा है ये, ऑनलाइन 57 यानी कि इसी लाइन पे आ रहा है। तो ये जो $डाटा हमारा इसको कोट्स में से हटा देते हैं तो हो जाना चाहिए ठीक। रिफ्रेश सेंड आ गया। अब देखो ये पाथ हमारे को चाहिए http localhost coordinator logo.2 कर दिया इसने, क्योंकि दोबारा हम लोगों ने फॉर्म सबमिट किया है। अब मैं इसको कॉपी करके ओपन करता हूँ तो इमेज आनी चाहिए, और ये आ नहीं रही।
क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसमें हम लोगों ने अपलोड्स नहीं लगाया। अपलोड्स स्लैश, ओके। अब इसको कॉपी करते हैं और एंटर करते हैं, तो हमारी इमेज आ गई। यानी कि अब जो हमने फाइल अपलोड की है उसको हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं यहाँ पे अपने आर्टिकल में। तो पहले इसको हम लोग सेव करा लें इमेज पाथ को। तो इमेज पाथ हम लोग डाल देंगे अपनी पोस्ट में, पोस्ट इमेज पाथ यानी कि जो हमने डीबी में फील्ड का नाम दिया है, ये वाला इमेज पाथ इज इक्वल टू डॉलर इमेज पाथ। अब जब हम इसको सेव कराते हैं, कहाँ गया? अरे वो कहाँ गया यार, मैंने डिलीट कर दिया क्या? हाँ नहीं नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आर्टिकल ऐड जहाँ पे कराते हैं, ऐड आर्टिकल अपने मॉडल में, तो वो वहाँ पे सेव हो जाता है या इमेज पाथ में आ जाना चाहिए। तो इसको अब फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं। कहाँ गया ये फॉर्म? सेंड। और हमारे पास आई एरर्स, क्यों आई? एडमिन लाइन 55, ओके ये इको लगा इसकी वजह से एरर आई है। फिर से रिफ्रेश, सेंड, सेंड, आर्टिकल एडिट सक्सेसफुली। और अब हम अपने डाटाबेस में देखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम आर्टिकल्स। तो यहाँ पे देखो ये पाथ आ गया, कोऑर्डिनेटर लोगो 4, कोऑर्डिनेटर लोगो 5, ठीक है। और अब सिर्फ हमें कराना है सिंपल सा डिस्प्ले। वो हमारी फाइल आएगी आर्टिकल लिस्ट, सॉरी लिस्ट नहीं, आर्टिकल डिटेल्स, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी है, बॉडी के साथ ही या बॉडी के बाद करा देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये इमेज सोर्स देना है हमें। सोर्स कैसे देंगे? यहाँ लगा दें पहले एफ इस सेट, अच्छा एफ इस सेट डॉलर आर्टिकल, या इस सेट नहीं, एफ नॉट इज नल डॉलर आर्टिकल इमेज पाथ। तो हमको ये डिस्प्ले कराना है और इसमें यहाँ पे हम लोग पे इको करा देंगे डॉलर आर्टिकल इमेज पाथ और PHP एंड एफ, ठीक है, ठीक होना चाहिए। यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, बॉडी में इसमें नहीं आया, आर्टिकल में जाते हैं, इसमें भी नहीं आया, लास्ट में जाते हैं आर्टिकल 1, इसमें भी नहीं आया। कौन सा आर्टिकल है अपना जिसमें इमेज हम लोगों ने ऐड की है? ADFS, ADFS यही है, हाँ इसमें आ गई इमेज, यहाँ डिस्प्ले हो गई। ये हमारी आर्टिकल की बॉडी है, ये DFJKD जो भी लिखा हुआ है, और ये हमारी इमेज आ रही है। और जिसमें इस वाले में भी है, जिसमें इमेज नहीं है उसमें इमेज नहीं आ रही है। तो इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। हम लोग सबसे पहले अपना ऐड आर्टिकल का जो फॉर्म ओपन करते हैं उसको हम लोग करते हैं मल्टी पार्ट, फॉर्म अंडरस्कोर ओपन अंडरस्कोर मल्टी पार्ट, ठीक है। उसके बाद जो आपका फाइल अपलोड वाला फील्ड है वो इको होता है यहाँ पे फॉर्म अपलोड करके। नहीं तो अगर आप नॉर्मली बनाना चाहो
तो इनपुट टाइप फाइल, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पे हमने फाइल का नाम दिया था यूज़र फाइल। यूज़र फाइल जो है वो डिफ़ॉल्ट नाम होता है फाइल अपलोड फाइल का, इसमें कोऑर्डिनेटर की लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म में से यूज़र फाइल सर्च करती है। लेकिन बाय द वे अगर आप कभी चाहो कि आपको नाम कुछ और देना है, मान लो इमेज देना है हम लोगों को, तो वो आपको जब आप यहाँ फंक्शन बनाते हो तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है डू अपलोड मेथड में फर्स्ट पैरामीटर, मतलब एक ही पैरामीटर लेता है इमेज यहाँ पे ऐसे। जो आपने यहाँ पे नाम दिया है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपने यूज़र फाइल दिया है तो वो डिफ़ॉल्ट है, वो आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये आपने इसको फॉर्म अपलोड बना दिया और व्यू का यहाँ पे हमने अपलोड एरर इको करा दी अगर कोई एरर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं अपने कंट्रोलर में। कंट्रोलर में हम लोग पहले कॉन्फ़िग सेट करते हैं अपनी। अपलोड पाथ कौन सा है, जो कि हम लोगों ने फ़ोल्डर बनाया है अपलोड्स अपना, जो हमारा प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर है एप्लीकेशन फ़ोल्डर के साथ, यानी कि कोऑर्डिनेटर का जो फ़ोल्डर था उसके अंदर एप्लीकेशन का फ़ोल्डर था, यूज़र गाइड का फ़ोल्डर था, वहीं पे आपने एक फ़ोल्डर बनाया अपलोड्स। नाम कुछ भी दे दो, जो भी आप जिस फोल्डर में आपने फाइल सेव करनी हो वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि इस फोल्डर में देना है। दूसरा पैरामीटर इसमें जो मैंडेटरी है वो है अलाउड टाइप्स, कौन कौन सी टाइप की फाइल्स आपको अलाउ करनी है। इसके अलावा आप इसका मैक्सिमम साइज़, इमेज है तो इमेज की हाइट विड्थ वगैरह चीज़ें आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जब आप लाइब्रेरी इनिशियलाइज करा लोड कराते हो, लोड लाइब्रेरी डॉट कॉन्फिग, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी फाइल आप अपलोड कराते हो, कोई भी सॉरी लाइब्रेरी आप लोड कराते हो तो उसको कॉन्फिग जो जो लेती है, जैसे पेजिनेशन है या ये है, तो या तो आप ऐसे दे दो या फिर उसका दूसरा तरीका होता है, यहाँ पे आपने नहीं दिया तो यहाँ $this अपलोड इनिशियलाइज करके मेथड होता है और उसमें आप कॉन्फिग पास कर देते हो, ऐसे भी काम करेगा। लेकिन दो लाइनें कोड की अलग से एक एक्स्ट्रा लाइन लिखने की क्या ज़रूरत है, तो उससे बढ़िया यहीं पे आप लोग दे दो, जहाँ लोड करा रहे हो वहीं पे आपने $कॉन्फिग पास कर दिया, ठीक है। ओके, और जहाँ हम फॉर्म वैलिडेशन रन कर रहे हैं वहाँ भी मैंने एंड लगा के, ये तो सिंपल ही है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। और जब हो जाता है, फाइल अपलोड हो जाती है, तो हमें उसका बेस पाथ लेना है इस डाटा में से। अपलोड डाटा में हमें उसके पैरामीटर्स मिलते हैं, उसका पाथ क्या है, उसका फाइल का नाम क्या है, एक्सटेंशन क्या है, और जैसे मैंने अभी दिखाया सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो उससे हम लोगों ने बनाया अपना बेस यूआरएल वाला पाथ, यानी कि जिससे वेब 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 एड्रेस कह लो, वेब एड्रेस बनाया अपनी फ़ाइल का जो हम लोगों ने अपलोड किया, ताकि हम उसको डिस्प्ले करा सकें, ठीक है। वो हम लोगों ने साथ में सेव करा दिया अपने डाटाबेस में, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम आर्टिकल डिस्प्ले करा रहे हैं वहाँ पे इमेज का हमारे पास पाथ हो कि इस आर्टिकल के साथ कौन सी इमेज अपलोड हुई थी, ठीक है। और सक्सेस हो गया। अगर एरर आती हैं तो अपलोड के ऊपर हमें डिस्प्ले एरर्स मिलते हैं, वो हम लोग अपने व्यू में साथ में लोड करा रहे हैं ताकि वहाँ एरर दिखा सकें। तो इस तरह से फ़ाइल अपलोड होती हैं। कोई भी इमेज हो या कोई भी फाइल हो आप अपलोड कराते हैं कोऑर्डिनेटर में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इस ये कुछ लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि सोर्स कोड चाहिए जो भी हमने कोड लिखा है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये सारा कोड मैंने अपलोड किया है अपना एक गिटहब पे लाइब्रेरी सॉरी वो बनाई है रेपोजिटरी। तो आप github.com/php इन हिंदी पे जाओगे तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटर इन हिंदी दिखता है। ये कोऑर्डिनेटर इन हिंदी में ये आपको सारा कोड मिल जाएगा जो मैंने यहाँ बनाया है। ये एप्लीकेशन के अंदर आप जाओगे कंट्रोलर्स में, ये आपको कंट्रोलर दिख जाएंगे और सारी चीज़ें दिख जाएंगी। मॉडल्स में मॉडल्स दिख जाएंगे, एक ही मॉडल है वैसे तो, लॉगिन मॉडल और टिकल मॉडल जो भी है ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और अब कोऑर्डिनेटर पे कोई भी वीडियो नहीं बनेगा कम से कम अभी कुछ दिन। अभी हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, उसको भी बहुत दिन हो गए इंतज़ार करते हुए, बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब नेक्स्ट नंबर उसका, और फिर बाद में देखेंगे क्या करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और हमारे नए वीडियोस के लिए हमारे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।